महापुरुषों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। आप भी सोचते होंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। वास्तव में हर आदमी जन्म लेता है, सीखता है, जीता है और मर जाता है, इसलिए मनुष्य को मरणशील प्राणी कहा जाता है। लेकिन अब मेरा उपनिषद कहता है कि नहीं, कीर्तिर्यस्य सह जीवति। जो यश के काम करता है, सेवा के काम करता है, कुछ विशिष्ट काम करके जाता है, वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसे ही हमारे एक महापुरुष हैं विश्वेश्वरैया। पूरा नाम उनका है डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। जन्म तो कर्नाटक में हुआ और 15 सितंबर 1860 ईस्वी में। लेकिन वो कर्नाटक के नहीं, भारत के नहीं, पूरी दुनिया के श्रेष्ठ इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी एक घटना मैं सुनाऊं आपको। उस समय देश स्वतंत्र था, रेलगाड़ी से बहुत सारे अंग्रेज जा रहे थे। विश्वेश्वरैया भी उसी ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए थे। चुपचाप कुछ सोच रहे होंगे। अन्य अंग्रेज यात्री उनको चिढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने जंजीर खींच दी और रेल रुक गई। दौड़ते हुए लोग आए, किसने जंजीर खींची? इन्होंने कहा मैंने खींची है। क्यों खींचा आपने? क्योंकि बस 100 मीटर के बाद रेलवे की लाइन टूटी हुई है, ऐसा मुझे आवाज़ से लगा। क्योंकि मैं बहुत देर से रेल की पटरियों पर जो रेलगाड़ी चल रही थी, तो मैं उस आवाज़ को सुन रहा था। उसमें एक व्यतिक्रम हुआ जिससे मैं अनुमान करता हूँ कि रेल की पटरी टूटी होगी। उतर के जब लोग गए तो वास्तव में रेल की पटरी टूटी हुई थी और एक बड़ी दुर्घटना केवल इनके चिंतन और अन्वेषण की क्षमता के कारण रुक गई। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन की हैं जब उन्होंने अपने ज्ञान और विद्वता और समझदारी का परिचय दिया। फिर लोगों ने उनसे नाम पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मेरा नाम विश्वेश्वरैया है। फिर सब लोग माफ़ी मांगने लगे कि हमने तो आपको चिढ़ाया, आपको गाली दी। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस तरह का चरित्र था उनका। 100 बरस, 101 बरस की ज़िंदगी जिया उन्होंने। जब वो 70 के आसपास के थे तो यूएसए में गए थी एक टीम भारत की, जिसमें बिहार के भी कुछ इंजीनियर्स थे। और जब उस प्लांट को देखा जाने लगा तो कहा गया कि 75 फीट ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना होगा तभी कोई देख सकता है। कोई तैयार नहीं था। बात हो ही रही थी, तब तक तो विश्वेश्वरैया पहुंच चुके थे 75 फीट ऊपर, और उन्होंने निरीक्षण किया और नीचे आए। अनेक उनके जीवन की घटनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती है। और 101 वर्ष तक काम करने के बावजूद स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप वृद्ध नहीं होते हैं, चिरयौवन कैसे है आपको? वो मजाक किया करते थे कि जब भी वृद्धावस्था और मौत मेरे दरवाजे आती है तो मैं कहता हूँ कि विश्वेश्वरैया घर में नहीं है, और वो लौट जाती है। इस तरह उन्होंने इंजीनियरिंग में सेवा दी अपनी। और मैसूर में जितने काम हुए हैं, मैसूर विश्वविद्यालय है वह उनकी बनाई हुई है। विश्वेश्वरैया के बारे में तो विस्तार से बताना कठिन है, फिर भी मैं कुछ शब्द, कुछ वाक्य आपके सामने रख रहा हूँ। जब देश परतंत्र था तब कर्नाटक के विकास की बात सोचना कठिन था। उस समय विश्वेश्वरैया ने कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एवं स्टील वर्क्स, मैसूर सैंडल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर जैसे अनेक संस्थाओं की स्थापना की और उसके कारगर रूप दिया। इसलिए उन्हें कर्नाटक का भगीरथ कहा जाता है। बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने एक नए ब्लॉक सिस्टम का ईजाद किया, जिसका अंग्रेज भी लोहा मानने लगे। और आज भी जब बाढ़ की समस्याओं से लोग चिंतित होते हैं तो विश्वेश्वरैया के ईजाद किए हुए स्टील ब्लॉक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। मूसा और ईसा नाम की नदियों में जब बहुत जोरों की बाढ़ आई तो उस समय मैसूर में विश्वेश्वरैया ने अपने प्रयासों से उस बाढ़ को रोकने में सफलता दिलाई। विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने अपना मुख्यमंत्री 1912 में नियुक्त किया। फिर क्या था, उस राज्य के विकास में वो लग गए। भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू हुआ और तब लोगों ने सोचा कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए।
लेकिन 1912 में विश्वेश्वरैया ने हर गांव में स्कूल पहुंचाने की बात सोची और उस समय मात्र 4500 स्कूल थे मैसूर राज्य में, जिसे बढ़ाकर उन्होंने 10,500 किया। और मैसूर विश्वविद्यालय उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है, जो देश का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया और जब 1918 में वो सेवानिवृत्त हुए तो भी वो बैठे नहीं, लगातार काम करते रहे और देश की बाढ़ की समस्या, नदियों की समस्या, प्लानिंग कमीशन को मदद करना, ये बहुत सारे काम उन्होंने किया। उड़ीसा में भी जब बाढ़ आई थी तो उनके रिपोर्ट पर उस पर काम हुआ, हीराकुंड और अन्य बांध बने और कई राज्य विश्वेश्वरैया का ऋणी है। 98 वर्ष की उम्र में उन्होंने किताब लिखी और 1955 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। बिहार में भी जो राजेंद्र सेतु है गंगा पुल पर, उसके निर्माण में उनका योगदान है। और जब उसका उद्घाटन हो रहा था और वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पा रही थी, 92 वर्ष की आयु में भी वह पैदल जा कर के उस उद्घाटन में शामिल हुए। ऐसे ही इंजीनियर के नाम पर उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर पूरा देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इंजीनियर डे के रूप में जाना जाता है। और यह एक अवसर है जिसमें हम सोच सकते हैं कि क्या अभियंत्रण सेवा के माध्यम से भी देश की उत्कृष्ट सेवा की जा सकती है, दुनिया को प्रेरित किया जा सकता है। और यही काम विश्वेश्वरैया ने किया। आप जब कभी मैसूर जाएं तो कृष्णराज सागर बांध को देखें और उसके निकट वृंदावन गार्डन अवश्य देखे होंगे या जाएंगे तो देखेंगे। वहाँ के फव्वारे, जलप्रपात, मरमर पक्षी और आकर्षक फूल विश्वेश्वरैया की याद को ताज़ा कर देगी। आज मैं उनको स्मरण करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए मैं नई पीढ़ी से यह अपेक्षा करता हूँ कि अपने देश के इस महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलें और कुछ ऐसा करके जाएं कि आपको अपने जीवन पर खुद भी नाज हो और दुनिया भी आपको याद करे। विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को पूरा देश इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम अभियंता यदि हैं या उस नौकरी में हैं या उसकी पढ़ाई में हैं तो यह सोचें कि क्या विश्वेश्वरैया की तरह हम भी कोई अच्छी चीज़ को नहीं अपने जीवन में अंजाम दे सकते हैं। वास्तव में यही हमारे लिए प्रेरणा की बात है। उनका जीवन, उनका कृत्य केवल वो बेंगलोर के नहीं रहे, कर्नाटक के नहीं रहे, मैसूर के नहीं रहे, पूरी दुनिया के हो गए हैं। तो ऐसी कीर्ति को हमें भी अपने जीवन में उतारना है, उससे प्रेरणा लेना है और यही सबक विश्वेश्वरैया हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, नमस्कार।